हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। आज जो हमारी चर्चा है वो किसान आंदोलन के बारे में है। राजस्थान इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान इतिहास में हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो किसान आंदोलन के बारे में चल रही हैं। पहली जो क्लास हमने पढ़ी उस क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख सबसे बड़े सबसे सफल आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। आज हमारी क्लास अन्य जो किसान आंदोलन राजस्थान में हुए हैं उनको लेकर के है। क्लासेस अच्छी चल रही हैं, व्यवस्थित रूप से ढंग से स्टेप बाय स्टेप क्लासेस चल रही हैं। हर टॉपिक को पढ़ाने में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को देने के लिए टॉपिक को। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास किसान आंदोलन को लेकर के। हमने जो पढ़ा वो बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की। 1897 से लेकर के 1941 तक वह आंदोलन चला था। अब जो हमारा आंदोलन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और सबसे पहला जो आंदोलन है उसका नाम है बेंगू किसान आंदोलन। क्या नाम है? बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है ना सर? तो हम चर्चा करते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन की मूलतः जो शुरुआत है वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। सबसे पहले बेंगू किसान आंदोलन जो बेंगू जो एरिया है वो वर्तमान में जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, लेकिन पहले भीलवाड़ा में आता था। पहले भीलवाड़ा के एरिया में आता था। अब बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब बेंगू कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठिकाना था बेंगू भीलवाड़ा क्षेत्र का था, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, लेकिन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। रियासत कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ के राणा वही फतेह सिंह। मेवाड़ के राणा भी कौन थे इस समय? फतेह सिंह थे। कौन थे? फतेह सिंह। बात करें बेंगू का जागीरदार कौन था, तो जागीरदार था अनूप सिंह। जागीरदार कौन था सर? अनूप सिंह। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी चर्चा हो गई है। जब बिजौलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो उसी से सीख लेकर के सबसे पहली सभा बहरूकुंड मेनाल भीलवाड़ा में हुई 1921 में। बिजौलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर के सबसे पहली सभा बहरूकुंड मेनाल भीलवाड़ा में हुई। ठीक है ना? कब हुई? 1921 में। नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। तो सीधी सी बात हो गई कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की है? राम नारायण चौधरी ने की है। कब की? 1921 में पहली आम सभा मेनाल भीलवाड़ा के बहरूकुंड पर करके की। किसके निर्देशन थे? तो राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन से या पथिक जी के निर्देशन। भाई रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ में शामिल थे तो पथिक जी भी शामिल थे। तो पथिक जी विजय सिंह पथिक जी के निर्देशन से या राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन से रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में जब कर दी, जब बहरूकुंड में मेनाल भीलवाड़ा में पहला आम सभा या पहली पंचायत हुई। इसका अगला काम जब हुआ जब 1923 में इसमें पथिक जी जुड़े। 1923 में 2 वर्ष बाद इसमें पथिक आए। पथिक जी जुड़ गए। कहां जुड़ गए? बेंगू किसान आंदोलन में। बेंगू किसान आंदोलन की सबसे बड़ी घटना 13 जुलाई 1923 को हुई। 13 जुलाई 1923 को हुई जब गोविंदपुरा गांव में, एक गांव है गोविंदपुरा, देखिए हमने पहला एक गांव पढ़ा था। कहां? वो जो गांव क्या नाम है बिजौलिया किसान आंदोलन में, क्या नाम था? गिरधारीपुरा। क्या नाम था? गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ गिरधारीपुरा। लेकिन यहाँ बात हो रही है गोविंदपुरा गांव में। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में मेवाड़ सरकार के सैनिकों ने गोलियां चलाई और रूपा जी कृपा जी शहीद। गोलियां चलाई और कौन कौन शहीद हुए साहब? रूपा जी व कृपा जी शहीद। याद रखिए 2 व्यक्तियों का नाम हमने ऐसे ही पढ़ा था, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। रूपा जी और कृपा जी जो शहीद हुए वो कौन से आंदोलन से संबंधित रखते हैं? बेंगू किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं।
1923 में ही जब ये घटना हुई तो उसके बाद पथिक भी आए इसमें, और इन सब लोगों ने मिलकर के जागीरदार के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। और यह विद्रोह का मतलब नतीजा ये निकला कि 1923 में एक समझौता हुआ किसानों और ठिकानों के मध्य। 1923 में किसानों एवं ठिकानेदार के मध्य समझौता हुआ, जिसे अंग्रेजों ने नहीं माना, और किसकी संज्ञा दी? वॉल-बेसिक समझौते की संज्ञा दी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन बन जाएगा कि वॉल-बेसिक समझौता की संज्ञा अंग्रेजों के द्वारा किस समझौते को दी गई? 1923 में किसान और ठिकानेदार के मध्य जब समझौता हुआ तो अंग्रेजों ने उसे नहीं माना और उसे वॉल-बेसिक समझौते की संज्ञा दी गई थी। कब? 1923 में। कब दी गई थी? 1923 में। और अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए एक आयोग बिठाया था, ट्रेंच आयोग। ठीक है ना? यह है हमको कौन से आंदोलन में मिलता है? बेंगू किसान आंदोलन की हमारी जानकारी है। दोबारा सुन लीजिए, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू भीलवाड़ा में पहले पड़ता था, अब चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मेवाड़ रियासत का एरिया था, राणा फतेह सिंह थे, जागीरदार भूप सिंह था। 1921 में रामनारायण चौधरी ने पथिक या राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन से भैरूकुंड मेनाल भीड़वाला में पहली पंचायत 1921 में करी। 1923 में पथिक भी इसमें आए थे। जुलाई 1923 में 13 जुलाई को गोविंदपुरा गांव में गोलियां चली, जिनमें 2 व्यक्ति रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए। 1923 में किसान और ठिकानेदार के मध्य समझौता हुआ, जिसे अंग्रेजों ने मना कर दिया। वॉल-बेसिक समझौते की वो संज्ञा दे दी और इसकी जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया, जिसे ट्रेंच आयोग कहते हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था बिजोलिया किसान आंदोलन में, ट्रेंच आयोग आया था बेंगू किसान आंदोलन। हमको वो चीजें पढ़नी है जिनसे हमारे पेपर में हमको लाभ हो। ठीक है ना? अभी मैं आपको मान लीजिए करों की लगा दूं तो करों की 2 घंटे की क्लास बन जाएगी। बहुत प्रकार के कर लिए जाते थे भाई राजस्थान उस टाइम पे रियासतों में। तो मैंने पढ़ा है कि राजस्थान में 84 प्रकार के कर, तो मेवाड़ रियासत, पूरी मेवाड़ रियासत लेती थी। ठीक है ना? मेवाड़ रियासत में क्या था मैं बता देता हूं आपको कि 13% एरिया क्षेत्र राणा का था, रियासत का, और 87% एरिया किसका था? जागीरदारों का। ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं कि मेवाड़ रियासत में 13% एरिया पर ही महाराणा का शासन था। शासन मतलब जहां पर महाराणा स्वयं खेती करता था, खुद लाग वाग लिया करता था, लेकिन 87% एरिया पर जागीरदारों का शासन था। कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत में एक ठिकाना पड़ता था जिसे जालोर रियासत भी कहते थे। जालोर ठिकाना, रियासत नहीं, जालोर ठिकाना पड़ता है मेवाड़ रियासत में। उसमें 222 प्रकार के कर लिए जाते थे। कितने प्रकार के? 222, 223, 22, 23 प्रकार के कर लिए जाते थे। एक रियासत पड़ती है पाली रियासत में जो ठिकाने थे उन ठिकानों से 91 प्रकार के कर लिए जाते थे। जैसलमेर एक रियासत पड़ती थी उस समय, जैसलमेर में 102 प्रकार के कर लिए जाते थे। जयपुर रियासत जो हमारी पड़ती है उसमें उस समय जागीरदारों के द्वारा और महाराजाओं के द्वारा मिलकर के 135 प्रकार के कर लिए जाते थे। ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चंस एक हमारे सिलेबस में हमारी जो कोई बात हमारे टॉपिक में चल रही है, जिस तह पर पड़ता है, जहां क्वेश्चन की जरूरत होती है, जिस कर की जरूरत होती है, जो कर वहां से उठा, जिसके बारे में झगड़े हुए, कोई बात बनी, उसके बारे में हमारे क्वेश्चंस अधिकतर बनते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा समझो कौन सा आंदोलन रहा सर? बेंगू किसान आंदोलन। तो पढ़िए, लेकिन ढंग से पढ़िए, फालतू की चर्चाओं से कुछ नहीं है। हमको अपनी क्लास क्लियर करनी है, अपना टॉपिक क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से हमको अपने टॉपिक की चर्चा करके हमें उस टॉपिक को समझना है। तो अगला हमने जो किसान आंदोलन पढ़ा वो कौन सा था सर? बेंगू। कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन था। चलिए अगले किसान के आंदोलन की बात करते हैं, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को ऐसा भी हो सकता है कि आप जो क्लासेस पढ़ रहे हो उसमें एक आध दो डेट या ऐसे वैसे मिल जाए,
तो आप उसके लिए क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको उसको हल कराऊंगा। मैं गलत हूं तो उससे सही करूंगा, मेरा काम क्लास लेने का है, मुझसे गलती हो सकती है तो मुझसे सही करूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन सॉरी बूंदी बिजोलिया के बारे में पढ़ चुके हैं 1920 से लेकर के 1922 में, और इसी के तहत बरड़ किसान आंदोलन भी इसको कहा गया है, जो बूंदी का ही क्षेत्र था, जो 1922 से लेकर के 1925 के शुरुआत में शुरू हुआ। यानी कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो 1920 से लेकर के और 1925 में शुरू हुआ। इसकी कोई निश्चित तिथि कभी नहीं आएगी पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि निश्चित तिथि कुछ है ही नहीं, इसकी आएगी सभाओं की तिथि। तो बूंदी किसान आंदोलन की बात हम कर रहे हैं। बूंदी किसान आंदोलन के क्षेत्र को, बूंदी के क्षेत्र को बरड़ क्षेत्र भी कहा जाता था, और बरड़ किसान आंदोलन का, जो बरड़ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, 1922 से 25 में शुरू हुआ, और बूंदी किसान आंदोलन 1920 से 22 में शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? तो 1920-22 में ही नैनूराम शर्मा एक व्यक्ति था जो राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन से काम करते हैं। क्या नाम है? नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा किसके निर्देशन से काम किया? तो लिख लीजिए, राजस्थान सेवा संघ का निर्देशन। अगर व्यक्तिगत नाम आ जाए तो कौन है? वही पथिक जी, ठीक है। इनके निर्देशन से इस आंदोलन में लगभग कुछ छोटी मोटी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस आंदोलन का वास्तविक पता चलता है 29 मई 1922 को, जब लंबा खो गांव में 1000 सैनिकों की सभा होती है, किसानों की। कितने की? 1000। कब होती है? 29 मई 1922 को लंबा खो गांव में, लंबा खो स्थान बूंदी पर 1000 लोगों की सभा। कितने लोगों की सभा होती है? 1000 लोगों की सभा होती है, नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में होती है। कब होती है? 29 मई 1922 को, और इसमें अगले दिन ही लगभग 4000 से 5000 लोग आ जाते हैं। अगले दिन ही 4000 से 5000 लोग शामिल हो जाते हैं, जिसमें पहले 1000 से 29 मई को, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक आंदोलन बढ़ जाता है, और इस आंदोलन के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, भंवरलाल सोनी। तो लिख लीजिए, भंवरलाल सोनी को गिरफ्तार किया गया। भंवरलाल सोनी को गिरफ्तार किया गया। प्रज्ञा चक्षु के नाम से इनको बोला जाता है, प्रज्ञा चक्षुष के नाम से इनको बोला जाता है। भंवरलाल सोनी जी हैं, इनको इस आंदोलन के तहत, इस सभा के तहत गिरफ्तार किया गया। कहां? बूंदी किसान आंदोलन में। कहां गिरफ्तार किया गया? बूंदी किसान आंदोलन में। याद रखना, पथिक जी भी इस आंदोलन में शामिल है, राजस्थान सेवा संघ के तहत। अगर पूछा जाए कि क्या इस आंदोलन पर पथिक जी का आशीर्वाद था? पथिक जी का आशीर्वाद बूंदी किसान आंदोलन पे था। इसमें सबसे बड़ी जो दुर्घटना होती है वो होती है 2 अप्रैल 1923 को। कब होती है? 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को एक जगह पड़ती है डाबी। डाबी कहां पड़ता है? बूंदी में। डाबी बूंदी में किसानों की सभा पर गोलियां चलाई जाती हैं। किसानों की सभा पर गोलियां चलाई जाती हैं, और गोलियां चलाने पर यहां एक व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, जिनको नानक जी भील नाम से जाना जाता है। राज्य पुलिस गोलियां चलाती है, नानक जी भील शहीद। नानक पटेल बिजोलिया, नानक जी भील, ये गीत गा रहे थे, झंडा गीत। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गाते शहीद हो गए साहब। झंडा गीत गा रहे थे, ये गीत जो गाते थे उनको झंडा गीत कहा जाता था। उन गीतों को गाते समय नानक जी भील को इस सभा के दौरान गोली लग जाती है, शहीद हो जाते हैं। कब? 2 अप्रैल 1923। डाबी गोली कांड कब हुआ बूंदी में? 2 अप्रैल 1923। ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में बन के आएंगे। 2 अप्रैल 1923 को डाबी सभा पर राज्य पुलिस ने गोलियां चलाई, नानक जी भील मारे गए, शहीद हुए, झंडा गीत गाते शहीद हुए। और फिर वर्मा जी ने, माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी की याद में गीत गाए। उन गीतों को कहा जाता है अर्जी।
क्या कहा जाता है? अर्जी गीत गाया। देखो दोनों क्वेश्चन, नानक जी खुद झंडा गीत गाते थे, नानक जी शहीद हो गए, उनकी याद में अर्जी गीत गाए, किसके द्वारा गाए गए थे? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा गाए गए थे। याद रखना, बूंदी किसान आंदोलन में एक क्वेश्चन लिख लिए, बूंदी किसान आंदोलन में अंजना देवी पहली ऐसी महिला थी, अंजना देवी, नोट लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, बूंदी किसान आंदोलन में अंजना देवी पहली ऐसी महिला थी, पहली महिला जिनको किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनको किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया, वो अंजना देवी पहली ऐसी महिला थी जो राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। राम नारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता, बेंगू किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता की पत्नी का नाम अंजना देवी था, राम नारायण चौधरी जी की पत्नी थी। वो ऐसी पहली महिला थी जिनको किसान आंदोलन के तहत कहीं भी गिरफ्तार किया गया था, तो उनको कहां किया गया था? बूंदी किसान आंदोलन में आई थी राम नारायण चौधरी की तरफ से, यहां इनको गिरफ्तार किया गया था, इनको गिरफ्तार किया गया था। और ये भी आपको पता है, मैंने किसान आंदोलन बिजोरिया में आपको बताया था कि राजस्थान सेवा संघ में जो फूट डलती है वर्मा जी में और पथिक जी में जो फूट डलती है वो 1927 में डलती है। कब डलती है? 1927 में डलती है, जब वर्मा जी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कौन अलग हो जाते हैं? विजय सिंह पथिक। कौन अलग हो जाते हैं? विजय सिंह पथिक। तो बूंदी किसान आंदोलन अभी हम पढ़ रहे हैं, बात 1923 तक पहुंची है और फिर 1927 तक पहुंची है। चलिए सर आगे पढ़ते हैं, लिखते जाइए सर जी, पढ़ते जाइए। अगली लाइन हम पढ़ते हैं बरड़, ये बरड़ किसान आंदोलन का 1922-25। ये आंदोलन प्रमुख था जो बूंदी में हुआ, इसके खिलाफ इतनी बड़ी क्रिया नहीं है, ये हमको इसमें पढ़ने को मिलता है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं बरड़ क्षेत्र की। बरड़ क्षेत्र कहां है? बूंदी का ही क्षेत्र है। बरड़ क्षेत्र कहां है? बूंदी का ही क्षेत्र है। और बरड़ जो किसान आंदोलन है वो गुर्जर और मेमों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे गुर्जर आंदोलन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गुर्जर आंदोलन। याद रखना, बरड़ का जो क्षेत्र है बूंदी का, वो गुर्जर आंदोलन है, एक तरीके का क्या है? गुर्जर आंदोलन है। गुर्जर उस टाइम पे पशुपालक हुआ करते थे, ये भी याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लाइन है कि भाई यहाँ का जो विद्रोह किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पशुपालकों के द्वारा किया गया था। कौन से क्षेत्र में? बरड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में किया गया था? बरड़ क्षेत्र में यह किया गया था। हुआ क्या था? जो प्रमुख ये गुर्जर आंदोलन जो शुरू हुआ वो 1936 में शुरू हुआ। 1936 में नुक्ता बंद कर दिया। नुक्ता मतलब मृत्यु भोज। जब 1936 में ये 1920-22-25 में आंदोलन हुआ था, लेकिन वो आंदोलन क्षेत्र में फैला नहीं। शुरुआती आंदोलन जो बरड़ क्षेत्र बूंदी का है, जो जहां गुर्जर आंदोलन या पशुपालकों ने आंदोलन किया, तो मैं इसको गुर्जर आंदोलन के नाम से भी संज्ञा दे सकता हूं, जो पशुपालकों के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये 1936 से हुई। 1936 में जब नुक्ता मृत्यु भोज को खत्म किया गया तो ये लोग डर गए और गुर्जर यानी कि पशुपालकों ने सोचा कि अब चराई कर शुरू होगा। चराई कर का डर हुआ नहीं है, चराई कर का डर। चराई कर के डर के कारण यहाँ के जो पशुपालक थे, इन लोगों ने विद्रोह करने की सोची और हुंडेश्वर मंदिर हिंडोली में 5 अक्टूबर 1936 को 5 अक्टूबर 1936 को हुंडेश्वर मंदिर जो हिंडोली में पड़ता है, हिंडोली कहां? बूंदी में ही है। हिंडोली में एक सभा हुई। कब हुई? 5 अक्टूबर 1936 को। 5 अक्टूबर 1936 को सभा हुई, जिसमें मीणा भी शामिल थे, गुर्जर भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे। मीणा गुर्जर यानी कि पशुपालक भी शामिल थे, इनमें किसान भी शामिल थे। इनमें 90 गांव के लोग आए और 500 लोग आए, कम से कम 90 गांव के 500 लोगों ने भाग लिया और इन लोगों ने मिलकर के तहसीलदार को पत्र लिखा। आई बात समझ में? तो इस आंदोलन की वास्तविक शुरुआत 1900, वो बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, एक ही बात है। वो बूंदी का क्षेत्र, हमने बूंदी के बारे में पढ़ लिया, प्रॉपर बूंदी जो लंबाको के आसपास का क्षेत्र था।
अब हम बरड़ क्षेत्र, जो बूंदी का हिंडोली के आसपास का क्षेत्र है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहां का जो आंदोलन है वो गुर्जर आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो पशुपालकों का आंदोलन था। शुरुआत 1936 में जब लोकताक बंद किया तो इनको लगा कि भाई ये चराई कर शुरू कर रहे हैं, डर गए अपने आप ही। और 5 अक्टूबर 1936 को मुंडेश्वर मंदिर हिंडोली में एक सभा हुई, जिसमें मीणा भी मिले, गुर्जर भी मिले, किसान भी मिले, 90 गांव के लोग 500 लोगों ने सम्मेलन किया और तहसीलदार को इन लोगों ने यहाँ से पत्र लिखा, ठीक है ना। लेकिन कोई भी फायदा नहीं रहा, कोई भी फायदा नहीं रहा, क्योंकि नवंबर 1936 में बूंदी के दीवान के साथ के नेतृत्व में, बूंदी के दीवान के नेतृत्व में कमेटी बनी, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ, महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, कि कोई भी बात सुनी नहीं गई। तो ये जो काम था, जो इनको पत्र वत्र लिखा, वो चीज ढंग से क्लियर नहीं हुआ। फिर 1939 में गुर्जरों ने व्यापक आंदोलन शुरू किया। यानी कि जो आंदोलन में ये लोग आराम से शांति से बात कर रहे थे, उस आंदोलन को 1939 में इन लोगों ने ढंग से बढ़ा दिया। केवल गुर्जरों ने, यहाँ पे मीणा किसान सब थे, अब केवल यहाँ गुर्जर कर रहे हैं। यहाँ तीनों लोगों की सभा हुई, यहाँ केवल गुर्जरों की बात होगी। 1939 में गुर्जरों ने व्यापक आंदोलन शुरू किया और 3 सितंबर 1939 को लाखेरी में एक जगह पड़ती है तोरण की बावरी में मीटिंग हुई, सभा हुई। 3 सितंबर 1939 को तोरण की बावरी लाखेरी में सभा हुई, जिसमें 40 गांव के 150 गुर्जर आए। 150 गुर्जर, कितने गांव? 40 गांव के। यानी कि वहां तो सब लोग थे, लेकिन इसमें केवल कौन आए? गुर्जर आए। कौन कौन लोग आए? गुर्जर आए। फिर 5 जनवरी 1943 को, यहीं पे मैं लिख देता हूं जिससे यहीं पे ये छोटी सी लाइन रह गई है, लिखिए। 5 जनवरी 1943 को फिर गुर्जर और किसान दोनों एक हो गए। गुर्जर किसानों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। फिर 5 जनवरी 1943 को गुर्जर किसानों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा और 11 अक्टूबर को मांगे मान ली। 11 अक्टूबर 1943 को मांग मान ली। ठीक हो गया सर। कौन सा आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी गम्माको में सबसे पहली सभा हुई। उसके बाद ये गुर्जर आंदोलन है, पशुपालकों का आंदोलन है। पहली सभा मुंडेश्वर हिंडोली बूंदी में हुई, जिसमें मीणा गुर्जर किसान सब लोग थे, 500 लोग शामिल हुए। तहसीलदार को पत्र लिखा, बूंदी के दीवान के नेतृत्व में कमेटी भी बनाई। बूंदी के शासकों ने, बात नहीं चली साहब, नहीं बनी। फिर इन लोगों ने व्यापक आंदोलन शुरू किया 1939 में। फिर गुर्जरों ने किया। 5 सितंबर 1939 को लाखेरी तोरण की बावरी में सभा हुई। फिर गुर्जरों के साथ किसान दोबारा मिल गए और फिर इन लोगों ने मिलकर के कब? 5 जनवरी 1943 को गुर्जर किसानों ने मिलकर के ज्ञापन सौंपा और 11 अक्टूबर 1943 को बूंदी के द्वारा यह बात मान ली गई और यह आंदोलन हो गया समाप्त। यानी जो भी इनकी मांगे थी वो मान ली गई। कब मान ली गई थी? तो 11 अक्टूबर 1943 को मान ली गई। ठीक है ना साहब? तो ये कौन सा आंदोलन रहा? बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन रहा सर? बूंदी किसान आंदोलन। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा ही हो रहा है कि आजकल क्या है कि मंचों की ज्यादा कदर है, कि जितना बड़ा मंच तो आदमी को उतना ही जाना जाता है। मंचों के साथ साथ टैलेंट भी देखिए। और आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। चलिए, बूंदी किसान आंदोलन के बाद हम बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करते हैं।
मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत, जन चेतना का प्रारंभ मारवाड़ में 1915 में हो गया था। 1915 में मारवाड़ में एक सभा की स्थापना हुई जिसे मरुधर मित्र हितकारिणी सभा कहते हैं। याद रखिए 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। कहां हुई? मारवाड़ में। किसका प्रारंभ? जन चेतना का प्रारंभ, जन चेतना शुरू। ठीक है साहब, जन चेतना शुरू हुई। कब से जन चेतना शुरू हुई? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 में मारवाड़ में स्थापित हुई, तो यहां से जन चेतना शुरू हुई। 1920-21 में मारवाड़ सेवा संघ स्थापना में आया। मारवाड़ सेवा संघ स्थापना में आया। स्थापना की चांदमल सुराणा ने। किसने की? चांदमल सुराणा ने। वास्तविक जो खबर है वो 1921 में छपी, जब मारवाड़ सेवा संघ पूर्णतः अपनी स्थापना में आ गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1920 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो फरवरी 1921 में समाप्त हुई, तो मैं इसको 1920-21 लिख सकता हूं। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी, 1920-21 में की गई थी। किसने निर्देशन दिया था? तो जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास का निर्देशन। ठीक है साहब, जय नारायण व्यास के निर्देशन से ये शुरू हुई। इसके बाद इसका नाम बदला गया और 1923 में इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया। 1923 में नाम बदलकर क्या रख दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। और ये रखने वाले थे जय नारायण व्यास। और वास्तविक आंदोलन की शुरुआत जय नारायण व्यास ने शुरू की। आंदोलन शुरू किसने किया? जय नारायण व्यास ने। कब किया? 1923 में। कौन सा आंदोलन? मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? मारवाड़। एक बात और याद रखना, बहुत अच्छी लाइन है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। एक आंदोलन हुआ था 1920-21 में, नोट लिख के लिख लीजिए। 1920-21 में एक आंदोलन हुआ था जिसे तोल आंदोलन कहते हैं। नेतृत्व 1920-21 में हुआ, नोट डाल के लिख लीजिए। 1920-21 में एक आंदोलन हुआ जिसे तोल आंदोलन कहते हैं। नेतृत्व चांदमल सुराणा ने किया था, मतलब मारवाड़ सेवा संघ ने। नेतृत्व चांदमल सुराणा ने किया था। इन लोगों ने, मारवाड़ सरकार ने 100 तोले की जगह 80 तोला कर दिया था। 80 तोला कर दिया, यानी कि जो 100 किलो तोला जाता था, 100 तोला तोला जाता था, उसे 80 की तोल में कर दिया कि 80 का 1 क्विंटल होगा, ऐसा इन्होंने कर दिया। किसने? मारवाड़ सरकार ने। तोल आंदोलन चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 1920-21 में हुआ, जिसमें मारवाड़ सरकार ने 100 तोले की जगह 80 तोला का माप कर दिया। 80 तोला का माप कर दिया, यानी कि 100 तोले ये देते थे लेकिन उसको 80 में तोला जाता था। 100 ये देते थे लेकिन उसको तोला कितने में जाता था? 80 में, यानी इनको लगभग 80 का पैसा मिलता था, यानी 20 का इनको नुकसान हो रहा था। सीधी सी सिंपल सी बात समझना यही है कि 100 तोले का 80 तोला कर दिया। इसको खत्म करने के लिए चांदमल सुराणा ने आवाज उठाई और ये खत्म हुआ 1920 में ही, 21 में ही खत्म हो गया। इसे तोल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तोल आंदोलन। पूछा जाए कि तोल आंदोलन किस किसान आंदोलन का भाग है, तो मारवाड़ किसान आंदोलन का भाग है। 1920-21 में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। क्या था? 100 तोलों के स्थान पर 80 तोलेगा, बाद में खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये तोल आंदोलन की बात है। देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा की 2 पुस्तिकाएं चलती थी, जिनमें पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की व्यवस्था। ये मारवाड़ हितकारिणी सभा है, विद्रोह शुरू हो गया है, यहां से हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने नोट में लिखा दिया। 2 पुस्तिकाएं चलती थी, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए साहब, इसके द्वारा कौन कौन सी 2 पुस्तकों का प्रचलन चलता था? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, 2 पुस्तकें चलती थी। कहां से चलती थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा से चलती थी। निर्देशन किसका चलता था? जय नारायण व्यास का। किसका चलता था? जय नारायण व्यास का। यहीं पे एक अगला आंदोलन जो शुरू होता है वो 8 जुलाई 1931 को होता है मंडौर में। देखिए, चल रहा है आंदोलन, चल रहा है, अभी सरकार के खिलाफ शिकायत चल रही है। यहां पे सबसे पहली सभा मंडौर में हुई।
यानी कि झांसे नेतृत्व के बारे में हमको जानकारी मिली। मंडौर में 8 जुलाई 1931 को 8 जुलाई 1931 को माली किसान, जो माली थे यहाँ के माली किसानों ने सभा की। माली किसानों ने सभा की कब की? 8 जुलाई 1931 को पहली सभा हुई मंडौर में। और मंडौर में हुई तो मंडौर में एक जगह है चीनी की बढ़िया, चीनी की बढ़िया नामक एक जगह है, वहां पर मंडौर में ये जगह पड़ती है, या चीना का बढ़िया इसको बोल सकते हैं, चीनी की बढ़िया। चीना याद करने के लिए मैंने बोला चीना का बढ़िया, चलो सही है। चीना का बढ़िया एक जगह है, वहां पर पहली माली किसानों की आम सभा हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन है कि साहब मारवाड़ रियासत में, मारवाड़ किसान आंदोलन में, मारवाड़ रियासत में जो किसान आंदोलन चला उसमें सबसे पहली सभा किन्होंने की? तो माली किसानों ने की। कब की साहब? माली किसानों ने की। चलिए आगे चलते, इसको मैं मिटा देता हूं फिर, क्योंकि 1915 हम 1931 तक पहुंच गए हैं। फिर नवंबर 1931 में जो मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, चलिए इसको ढंग से लिखते हैं। 5 जुलाई 1931 को सबसे पहले माली किसानों की सभा हुई थी, आम सभा, चीना का बढ़िया नामक जगह पर। उसके बाद 24-25 नवंबर को, 24 और 25 नवंबर को 1931 में मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मारवाड़ पीपुल्स या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई। कहां हुई? पुष्कर में। और पुष्कर कहां है? अजमेर में। देखिए 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो पहला सम्मेलन है वो चांदकरण सारदा, इसका अध्यक्ष कौन था? चांदकरण सारदा के नेतृत्व में हुआ। चांदकरण सारदा के नेतृत्व में 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का यह पहला सम्मेलन था। याद रखना, यह प्रथम सम्मेलन था। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी? ये जो सभा हुई मारवाड़ पीपुल कॉन्फ्रेंस की पहली सभा, जो प्रथम सम्मेलन हुआ, उसमें कई प्रस्ताव पास किए गए इनके द्वारा। अच्छा, इन प्रस्तावों में क्या क्या पास किया? प्रस्ताव पास किए क्या क्या किया था? इसमें इन्होंने लिखा कि बेगार प्रथा समाप्त करो। सबसे पहले तो क्या समाप्त करो? बेगार प्रथा समाप्त करो। फिर इन्होंने ये लिखा, प्रस्ताव पास किए गए हैं, ये प्रस्ताव है, हुआ नहीं है, प्रस्ताव चल रहे हैं। इन किसानों के सम्मेलन के द्वारा प्रस्ताव पास किए पीपल कॉन्फ्रेंस में, बेगार प्रथा समाप्त करो। इसके बाद जागीरदार, जो जागीरदार थे, जागीरदारों का न्यायिक पद समाप्त करो, कि जागीरदार को खत्म करो, समाप्त करो, अभी जागीरदार नहीं रहने चाहिए, ठीक है ना। किसानों के कल्याणकारी, किसानों के कल्याणकारी योजनाएं बनाइए, कल्याणकारी योजना बनाइए। ये ऐसे प्रस्ताव, कुछ प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए किसके तहत? इस मारवाड़ पीपुल कॉन्फ्रेंस के तहत। अच्छा, हमने इसकी स्थापना के बारे में चर्चा नहीं की, तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1929 में की गई। 1929 में इसकी स्थापना की गई मारवाड़ पीपुल कॉन्फ्रेंस की। जब इसकी स्थापना की जा रही थी उस समय जयनारायण व्यास, आप लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख लेना इसको, कि जयनारायण व्यास को, आनंदराज सुराणा को, भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार किया गया था इसकी स्थापना के समय। इसकी स्थापना जब की जा रही थी 1929 में मारवाड़ पीपुल कॉन्फ्रेंस की, तो उस समय जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ को इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में गिरफ्तार किया गया था। और इसी का पहला सम्मेलन 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर अजमेर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण सारदा ने की और जिसमें प्रस्ताव पास हुए थे ये। तो ये नायक आपकी इस सभा की बन जाती है। इसके बाद 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी हुई थी। 1931 में कौन सी लीग बनी थी? मारवाड़ यूथ लीग। एक छोटा सा
सभा यानी कि एक छोटा सा संघ भी बना था जिसका नाम क्या था, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई, 1931 में। 1931 के बाद मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 16 मई 1938 को मारवाड़, यही है, इसका नाम बदल गया बस, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। याद रखना, मारवाड़ पीपुल कॉन्फ्रेंस जो है उसी का एक बदला हुआ नाम है। और किसने की, जयनारायण व्यास ने। किसने की, जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास ने 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक सेवा परिषद की स्थापना की। मारवाड़ लोक सेवा परिषद की स्थापना की और इसमें एक पुस्तक चली जिसका नाम था गैर कानूनी लागें। गैर कानूनी लागें पुस्तक का प्रकाशन। पुस्तक का प्रकाशन कितने भागों में, याद रखना 2 भागों में। ये बहुत अच्छी लाइन है कि जयनारायण व्यास ने 2 भागों में कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया था, गैर कानूनी लागें पुस्तक का प्रकाशन किया था। किसके तहत किया था, तो 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना के तहत जयनारायण व्यास ने इस किताब का प्रकाशन किया। 2 पुस्तकें अभी हमने 2 पत्रिकाएं और पढ़ी थी, जिनमें एक का नाम था पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। वो मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा छापी गई 2 प्रमुख पुस्तकें थी। ठीक है ना। तो ये कब की बात है, 1938 की। 1941 में एक नई घटना होती है, मारवाड़ किसान सभा की स्थापना। मार्च 1941 में बलदेव मिर्धा बोल सकते हैं इसको, सॉरी, बलदेव मिर्धा के द्वारा मारवाड़ किसान संघ की स्थापना। मारवाड़ किसान संघ की स्थापना हुई। मारवाड़ किसान संघ की स्थापना बलदेव मिर्धा के द्वारा मार्च 1941 में हुई। ठीक है ना। 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। 2 चीज है, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। ये सब क्वेश्चन है, क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको, लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। 1938 और 41 के बीच में, 1938 और 41 के बीच में किसान आंदोलनों से अलग एक लाइन मैं आपको नोट करके और लिखा देता हूं, उसको भी आप लिख सकते हैं। 1938 से 41 के बीच में एक स्थापना हुई थी नागौर में, मारवाड़ में, 1938 में। नोट करके लिख लीजिए आप। 1938 में नागौर में जाट कृषक सुधार मंच की स्थापना। जाट कृषक सुधार मंच की स्थापना। इसके तहत जाट राजपूत दंगे हुए। याद यही रखना है, नोट में ये लिखिए आप कि 1938 में नागौर में जाट कृषक सुधार मंच की स्थापना हुई, जिसके तहत नागौर में एक व्यापक रूप से जाट राजपूत दंगे हुए थे। क्या हुए थे, जाट राजपूत दंगे हुए थे। क्लियर है, ये एक नोट में रखना है, लिख लीजिए। तो मार्च 1941 तक हम पहुंच चुके हैं। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद बनी और 1941 में मारवाड़ किसान सभा बनी। मारवाड़ लोक परिषद का एक सम्मेलन चल रहा था 28 और 29 मार्च को। 28 और 29 मार्च को, दोनों को समझ लीजिए। 28 मार्च को और 29 मार्च को मारवाड़ लोक परिषद, लिख लेना, मारवाड़ लोक परिषद के सम्मेलन। 28 मार्च और 29 मार्च। 28 मार्च को सम्मेलन हुए निमाज, गुंडोज, रोटू और धामली। निमाज, पाली, गुंडोज, रोटू और धामली, ये छोटे गांव थे। इन गांवों में सभा हुई 28 मार्च को। किसकी सभा है, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, किसान, सॉरी, मारवाड़ लोक परिषद की सभा। 29 मार्च को सभा हुई चंद्रावल में। कहां हुई, चंद्रावल में। ये 2 सभाएं चल रही थी अलग अलग गांवों में। 28 और 29 मार्च को ये सभाएं हुई। 29 मार्च को चंद्रावल कांड हुआ। 29 मार्च को चंद्रावल कांड हुआ और यहां पर गोलियां चली। याद रखना,
अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि मारवाड़ लोक परिषद की दो सभाएं हुई 28 मार्च को कहां हुई तो निमाज गुंडौर रोटू दामली, 29 मार्च को कहां हुई तो चंद्रावल में, और कांड सबसे बड़ा जो गोलियों का कांड हुआ वो कहां हुआ तो चंद्रावल कांड जिसको कहा जाता है वो 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च को हुआ था कब 1942 में। कब की बात है ये 1942 की। कब की बात है 1942 की, ठीक है ना। 1942 में 28 मार्च और 29 मार्च को निमाज गुंडोज रोटू दामली 28 मार्च, चंद्रावल में 29 मार्च को किसान लोक सेवा परिषद जो था मारवाड़ लोक सेवा जो परिषद था उसकी सभा हुई और चंद्रावल कांड हुआ। 29 मार्च को चंद्रावल में गोलियां चलाई गई, ठीक है ना सर। बताया जाता है कि 1942 में 10 मई 1942 को आपको पता है हरिजन अंक लिखा करते थे गांधी जी, तो हरिजन अंक में गांधी ने निंदा इस बात की, चंद्रावल कांड की निंदा की गई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 10 मई 1942 को की थी। कहां की थी? हरिजन अंक में। कहां की थी? हरिजन अंक में की थी। इसके बाद सबसे बड़ा जो कांड है वो हुआ डावला कांड 13 मार्च 1947 को। डावला कांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। अब देखो समझना यहां कौन कौन थे। मारवाड़ लोक परिषद स्थापना हमने सब सुन ली, किसने करी, कहां करी, कब करी, ये चीज हमने पढ़ ली, ठीक है। मारवाड़ किसान सभा ये भी थी। मारवाड़ किसान सभा बलदेव मिर्दा मार्च 1941। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में किसके द्वारा? जयनारायण व्यास। इन लोगों का संयुक्त अधिवेशन था जहां पर गोलियां चली। संयुक्त अधिवेशन डावला कांड में संयुक्त संघ बना, यानी कि संयुक्त सभा हुई जिसमें मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा दोनों के लोग बैठे थे। यहां पर डावला कांड 13 मार्च 1947 को गोलियां चली जिनमें चुन्नीलाल शर्मा, धन्नाराम, रुंदाराम और नंदराम। याद रखिए कौन कौन शहीद हुए थे? चुन्नीलाल शर्मा, धन्नाराम, रुंधाराम और नंदराम शहीद। और डावला कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को मारवाड़ आंदोलन में, और चंद्रावल कांड कब हुआ था? 29 मार्च 1942 को। ये दो कांड प्रमुख हुए। इसके बाद यह सम्मेलन बहुत अच्छे स्तर पर चला गया, यहां तक कि वंदे मातरम अखबार चलता है बंबई से, वंदे मातरम अखबार चलता है बंबई से, वहां इसकी बुराई की गई थी। लोकवाणी अखबार चलता है जयपुर से, वहां इसकी बुराई की गई थी। प्रजा सेवक अखबार चलता है जोधपुर से, वहां इसकी बुराई की गई। याद रखना बंबई में भी इसकी बुराई की गई। बंबई में जो अखबार चलता है उसका नाम था वंदे मातरम अखबार, ठीक है ना। उसके बंबई में जो वंदे मातरम अखबार था उसमें बुराई की गई। लोकवाणी अखबार जयपुर में बुराई की गई। प्रजा सेवक अखबार जोधपुर में इसकी बुराई की गई। और हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली में भी इस घटना की निंदा की गई जिसे हम डावला कांड के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ? 1948 में जब देश आजाद हो गया तो 1948 में जो भारतीय सचिव थे बीपी मेनन जो भारतीय सचिव थे 1948 में जब अपना देश आजाद हो गया था तो उसके बाद जो जिसको अस्थायी संसद कहते हैं, जो संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसके सचिव थे हमारे बीपी मेनन, वो 1948 में यहाँ आए थे। 28 फरवरी को यहाँ पर आए और 6 अप्रैल 1949 को किसानों को खाते दिए। ये कब आए थे? 28 फरवरी को यहाँ आए थे बीपी मेनन, मारवाड़ में आए थे। और फिर 6 अप्रैल 1949 तक किसानों को खातेदारी दे दी गई। कब दी गई थी? 6 अप्रैल 1949 तक किसानों को खातेदारी दे दी गई थी। याद रखना पूछा जाएगा। भारत सरकार के राज्य सचिव जो थे बीपी मेनन वो कब आए थे मारवाड़ में? तो 28 फरवरी को आए थे। कब आए थे? 28 फरवरी को। क्लियर है सर? तो ये कौन सा आंदोलन रहा हमारा? मारवाड़ आंदोलन। कब समाप्त हुआ? 1948 या लास्ट तक 6 अप्रैल 1949 तक। क्लियर है? चलिए सर और ये किसान आंदोलन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कोई भी क्लास हम पढ़ रहे हैं उसको हमको ढंग से समझना है, उसे क्लियर करना है।
ये हमारा मारवाड़ किसान का आंदोलन था। स्टेप बाय स्टेप चले हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो नोट कर डाल करके मैंने आपको बीच में लिखा दी है, उसको सीरियल स्टेप से पढ़िए, ढंग से आपके साथ वो क्लियर हो जाता है। चलिए किसान आंदोलन में अगला जो किसान आंदोलन है वो है बीकानेर किसान आंदोलन। कहां का है सर? बीकानेर किसान आंदोलन की हम चर्चा करते हैं। बीकानेर किसान आंदोलन में कुछ आंदोलन का नाम सीधा डायरेक्ट आता है, उनकी चर्चा के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। बीकानेर में 37 प्रकार की लाग बागें चलती थी। इतना भी याद रखिए, कितनी प्रकार की? 37 प्रकार की लाग बागें चलती थी। कहां चलती थी? बीकानेर में। बीकानेर में 37 प्रकार की लाग बागें चलती थी। जो मेवाड़ सरकार में 13% एरिया राणा के पास यानी कि राजा के पास होता था, बाकी का 87% एरिया जागीरदार के पास होता था। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे आंकड़ा अलग था। यहाँ पे 68.7 डिग्री भूमि किसान और 31.3 डिग्री भूमि परसेंट भूमि 68.7% भूमि किसान तथा बची कुची जो भूमि है, कितनी बची कुची? 31.3% भूमि किसान के पास, शासक के पास हुआ करती। क्लियर है? जागीरदार जो हुआ करते थे या शासक जो हुआ करते थे उनके पास थी 31.3% भूमि और 68.7% भूमि किसके पास थी? किसानों के पास थी। कहां पर? बीकानेर में। बीकानेर में सबसे पहले शुरुआत 1937 में उदासर गांव से हुई। 1937 में उदासर से शुरुआत हुई। उदासर ठिकाना है, गांव है, उदासर से शुरुआत हुई। अच्छा, नेतृत्व किसने किया? जीवन राम चौधरी। अच्छा लाइन है कि बताइए उदासर में सबसे पहली जो सभा हुई या सबसे पहले जो शुरुआत हुई, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बीकानेर में। तो उदासर बीकानेर से शुरुआत 1937 में हुई और नेतृत्व किया था जीवन राम चौधरी ने। किसने किया था? जीवन राम चौधरी ने। बीकानेर में एक और आंदोलन चला, आवियाना दर जल टैक्स को कहते थे, यानी कि जल पर जो टैक्स लिया जाता था उसको, जो गंग नहर परियोजना वहां पर चल रही थी, उस परियोजना में जो जल टैक्स लिया जा रहा था, उस जल टैक्स को कम करने के लिए बीकानेर में एक आंदोलन हुआ। आवियाना दर को कम करने के लिए आंदोलन हुआ। ये अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए गए छोटे मोटे आंदोलन है जो बाद में खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट उनकी लाइन के अनुसार पढ़ेंगे। उदासर में पहला आंदोलन शुरू हुआ था तो वो जीवन राम चौधरी ने किया, लेकिन एक अन्य आंदोलन छोटा सा चला जिसे आवियाना दर जल टैक्स को कम करने के लिए आंदोलन हुआ था और उसका नेतृत्व जो किया था बीकानेर में वो कुंभाराम आर्य ने किया था। तो क्वेश्चन भी यही बनेगा, बताइए साहब, जल टैक्स को या आवियाना दर को कम करने के लिए नेतृत्व बीकानेर में किसने किया? कुंभाराम आर्य ने। अब ये पूछा जाए कि आवियाना दर जल टैक्स का संबंध कौन से आंदोलन से है, तो बीकानेर किसान आंदोलन से है। बीकानेर किसान आंदोलन में चूरू में भी एक आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व किया था हनुमान सिंह ने। किसने किया था? हनुमान सिंह, जिसे दुधवा खारा आंदोलन कहते हैं। दुधवा खारा आंदोलन, तो दुधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व भी बीकानेर किसान आंदोलन से है, जो हुआ था चूरू में, हुआ था 1944 में और नेतृत्व किया था हनुमान सिंह ने। किसने किया था? हनुमान सिंह ने। वहां की जमीन को लेकर के, वहां के किसानों को लेकर के, किसानों से उत्पन्न होने वाले जो पशुपालक थे उनको लेकर के, उन लोगों के साथ मिलकर के उस जमीन को ठीक करने के लिए या किसानों पर और पशुपालकों पर दर को कम करने के लिए दुधवा खारा आंदोलन चूरू में शुरू हुआ। नेतृत्व किसने किया था? हनुमान सिंह ने किया था। बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना भाई। बीकानेर में गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन को चलाने के लिए एक नई एसोसिएशन बनाई गई जिसे जमींदार एसोसिएशन कहते हैं। बीकानेर में एक एसोसिएशन बनी, जमींदार एसोसिएशन की स्थापना हुई, ठीक है ना। बीकानेर में गंग नहर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में, गंगनेर क्षेत्र में जिसमें आवियाना दरवा जल टैक्स को कम करने के लिए आंदोलन कुंभाराम आर्य ने किया था, उसी क्षेत्र में एक एसोसिएशन बनाई गई जिसे जमींदार एसोसिएशन कहा गया और इसका जो नेतृत्व किया वो किया दरबारा सिंह ने।
किसने किया? दरबारा सिंह। यानी बीकानेर में एक एसोसिएशन बनी थी, जमींदार एसोसिएशन। कौन से क्षेत्र में बनी थी? गंगनहर क्षेत्र में। और गंगनहर क्षेत्र में इसका जो नेतृत्व किया है, जो इसकी स्थापना का नेतृत्व किया है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो दरबारा सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? दरबारा सिंह के द्वारा। याद रखना, बीकानेर रियासत में किसान दिवस मनाया गया था 6 जुलाई 1940 को। 6 जुलाई 1940 को किसान दिवस मनाया गया। सभी किसानों ने मिलकर के, यहाँ पे ज्यादा लाग बाग थी नहीं, ज्यादा परेशानी थी नहीं, कुछ कुछ आंदोलन कोई कोई चीज के लिए शुरू हुए। एक एक लाइन हमने लिखी है। 6 जुलाई 1940 को किसान दिवस मनाया था बीकानेर में, संपूर्ण बीकानेर रियासत में। याद रखना, बीकानेर रियासत में किसान दिवस कब मनाया गया था? तो 6 जुलाई 1940 को किसान दिवस मनाया गया था। यहाँ की सबसे बड़ी जो घटना है वो कांगड़ा कांड के नाम से है। कांगड़ा कांड, कांगड़ा कांड, इसमें आप बस इतना लिख लीजिए कांगड़ा कांड में कि 1940 में कांगड़ा कांड हुआ, जिसके तहत 35 किसानों को पीटा गया। ऐसा बताया जाता है कि ये जो लोग हैं वो राजा के पास गए थे, महाराजा के पास गए थे, ठिकानेदार के पास गए थे, जो इनका ठिकाना था कांगड़ा में। और कांगड़ा कांड हुआ 1940 में, जहां 35 किसानों के घर में घुस करके इन लोगों को पीटा गया था, जागीरदार के सैनिकों के द्वारा। तो कांगड़ा कांड का संबंध किससे है? बीकानेर रियासत। इतना याद रखिए, कांगड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर रियासत से है। कब हुआ? 1940 में, बीकानेर किसान आंदोलन से। क्लियर है? तो ये कौन सा आंदोलन रहा? बीकानेर किसान आंदोलन। और जब बीकानेर राजस्थान में मिल गया, उसके बाद ये कब मिला था? आपको पता है, एकीकरण पढ़ेंगे। 30 मार्च 1949 को बीकानेर राजस्थान में मिला था। तो उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया संपूर्ण तरीके से। ये कौन सा आंदोलन रहा सर? बीकानेर किसान आंदोलन रहा। कोई भी क्वेश्चन, डाउट में कुछ भी हो? हाँ, आपको ऐसा लग सकता है एक आध दो क्वेश्चन से है वो सीधे लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि वो है ही ऐसे, ठीक है ना। पुस्तकों में भी उनका वर्णन ऐसे ही है, या फिर हमको उनको डायरेक्ट ही लाइन के अनुसार समझना है। अगला जो आंदोलन है वो बात करते हैं हम शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी आंदोलन। यानी कि शेखावाटी में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ उसके बारे में बात करते हैं। इसको याद रखना, जकात आंदोलन भी कहते हैं। शेखावाटी का जो आंदोलन है उसे जकात आंदोलन कहते हैं। नेतृत्व किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। नेतृत्व किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने किया था, ठीक है ना। कौन सा आंदोलन है? शेखावाटी है, जकात आंदोलन है। शेखावाटी में जन जागरण उत्पन्न करने का काम राम नारायण चौधरी ने किया था। यानी कि नरोत्तम लाल जोशी ने जिसके नेतृत्व से काम किया वो कौन थे? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने ही जन चेतना फैलाई। अगर पूछा जाए कि भाई किसके कहने पर जन चेतना फैली या जन चेतना का विकास हुआ शेखावाटी में, तो करने वाले कौन है? राम नारायण चौधरी है। कौन है सर? राम नारायण चौधरी है। राम नारायण चौधरी के तहत ही जब नरोत्तम लाल जोशी ने इसकी शुरुआत की, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो सीकर से हुई। सीकर से शुरुआत इस आंदोलन की, जो शेखावाटी आंदोलन है उसकी शुरुआत कहां से हुई? सीकर ठिकाने से हुई। यहां का सामंत जो था वो कल्याण सिंह था। कौन था? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने 25% कर वृद्धि कर दी। जब सीकर के ठिकानेदार सामंत कल्याण सिंह ने 25% कर की वृद्धि कर दी, तो यहां के लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी। और आंदोलन जब शुरू हुआ तो राम नारायण चौधरी ने नरोत्तम लाल जोशी के कहने पर तरुण राजस्थान में इसका प्रकाशन किया। तरुण राजस्थान में प्रकाशन किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने कल्याण सिंह के जो अत्याचार थे, जो 25% कर वृद्धि थी, उसका प्रकाशन तरुण राजस्थान अखबार में राम नारायण चौधरी ने किया, जिसके बाद यह खबर डेली
हेराल्ड अखबार में भी छपी, जो लंदन में छपता था। जिसके बाद यह खबर कहां छपी? डेली हेराल्ड नाम का अखबार था जो लंदन में प्रकाशन होता था, उसमें भी इस समस्या का प्रकाशन हुआ। किसके तहत करवाया गया? राम नारायण चौधरी। और शुरुआत कहां से हुई? सीकर से। कल्याण सिंह ने जब 25% कर सीकर में बढ़ा दिया तो राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान अखबार में इसका प्रकाशन किया, इस अत्याचार का प्रकाशन किया, इन समस्याओं का प्रकाशन किया। और फिर इसके बाद इन समस्याओं का प्रकाशन तरुण राजस्थान अखबार से डेली हेराल्ड अखबार लंदन तक भी पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? लंदन तक पहुंच गया। क्लियर है? 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई सीकर में। अभी हम सीकर की बात कर रहे हैं। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई तथा 1932 से 35 तक जयपुर रियासत के कारण, ये जयपुर रियासत में आते थे, जयपुर रियासत के कारण सीकर आंदोलन खत्म। सीकर आंदोलन खत्म। तो हमने शेखावटी में पहले कौन सा आंदोलन पढ़ा? केवल सीकर का। कहां का पढ़ा? सीकर का। अब जो हम आंदोलन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं झुंझुनू का। कहां का पढ़ रहे हैं? एक एक जगह का हम आंदोलन पढ़ रहे हैं। ये सीकर से शुरुआत हुई। अब हम बात कर लेते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू में क्या हुआ कि 1925 में मदन मोहन मालवीय के आतिथ्य में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ। 1925 में मदन मोहन मालवीय झुंझुनू आए। जब मदन मोहन मालवीय झुंझुनू आए तो जाटों का सम्मेलन हुआ। क्या बोला गया उसको? अखिल भारतीय जाट महासभा सम्मेलन इनके आतिथ्य में हुआ। यानी कि ये जब आए तो इनको रोकने के लिए, इनसे सब लोगों को मिलाने के लिए अखिल भारतीय जाट महासभा का सम्मेलन हुआ। 1925 में झुंझुनू में हुआ। 1932 में इन लोगों ने निश्चित किया, 1932 में किसान यानी कि जाट किसान ने हथियार रखने की ठानी। हथियार रखने की ठानी। अब जितने भी किसान है वो क्या रखेंगे? हथियार रखेंगे। और इसी को रखने के चक्कर में, हथियारों को रखने के चक्कर में ही झुंझुनू में विद्रोह शुरू हुआ। पहली घटना अखिल जाट महासभा सम्मेलन झुंझुनू में 1925 में मदन मोहन मालवीय के आतिथ्य पे हुआ। और दूसरी जो घटना 1932 में जाट किसान जो थे उन्होंने हथियार रखने की ठान ली कि अब हम भी हथियार रखेंगे, जबकि पहले केवल जागीरदार हथियार रखा करते थे। तो इसके बाद यह आंदोलन बढ़ गया। यह आंदोलन बढ़ गया। ठीक है ना? 11 मार्च 1938 को झुंझुनू में बृहत महिला सम्मेलन भी हुआ था। 11 मार्च 1938 को झुंझुनू में बृहत महिला सम्मेलन हुआ। क्लियर है? याद रखिए, डेट के डेट हिसाब पढ़ते जा रहे हैं हम। ये जो सीकर का आंदोलन था ये मूलतः समाप्त हो गया था। ये किसान आंदोलन है एक तरीके से। और अब हम झुंझुनू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं आगे। मैं पहले झुंझुनू को नहीं मिटा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में रहे कि हम झुंझुनू पढ़ रहे हैं। ठीक है, झुंझुनू। तो 1938 में 11 मार्च को झुंझुनू में बृहत महिलाओं का सम्मेलन हुआ। 1939 में सेठ जमनालाल बजाज को यहीं से गिरफ्तार किया गया। 1939 में जमनालाल बजाज, उल्टा लिखूंगा याद रखना ऊपर की तरफ, जमनालाल बजाज को गिरफ्तार। जमनालाल बजाज को 1939 में गिरफ्तार किया गया था। झुंझुनू से ही किया गया था। सॉरी, जयपुर, मतलब जयपुर से पकड़ा था, झुंझुनू से नहीं, जयपुर से पकड़ा था। इसी के लिए झुंझुनू आंदोलन में भाग देने के लिए, झुंझुनू आंदोलन में भाग देने के चक्कर में
और राजस्थान केसरी बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाओं का साथ देने के चक्कर में जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें आगरा ले गए थे साहब। याद रखना, जयपुर से कहां ले गए थे? आगरा। गिरफ्तार करके कहां ले गए थे? आगरा। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसा कौन से क्रांतिकारी थे या कौन से किसान आंदोलन के आंदोलनकारी थे जिनको आगरा ले जाया गया था जयपुर से गिरफ्तार करके? तो जमनालाल बजाज ने कब ले जाया गया था? 1939 में। कब ले जाया गया था? 1939 में। और 1939 में ही सरदार हरलाल सिंह की गिरफ्तारी हुई थी 15 मार्च को। 15 मार्च 1939 को सरदार हरलाल की गिरफ्तारी इसी आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? झुंझुनू के आंदोलन में। सरदार हरलाल खर्रा भी बोलते थे इनको। सरदार हरलाल खर्रा की गिरफ्तारी 15 मार्च 1939 को झुंझुनू आंदोलन में हुई थी और आजादी के बाद ही यह आंदोलन समाप्त हुआ था। याद रखना, आजादी तक चला, आजादी तक चला था यह आंदोलन। कौन सा? झुंझुनू का। शेखावाटी आंदोलन के बारे में जानकारी कर रहे हैं। सीकर हमने पढ़ा सबसे पहले और उसके बाद हमने कौन सा आंदोलन पढ़ा था? झुंझुनू का। कौन सा आंदोलन पढ़ा? झुंझुनू का। शेखावाटी में एक और प्रमुख आंदोलन है जिसको हम चिड़ावा के नाम से जानते हैं, यानी कि चिड़ावा जो ठिकाना है वहां पर भी आंदोलन चला। चलिए अगला क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, चिड़ावा। अगले क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, चिड़ावा। चिड़ावा में यह जो आंदोलन है वो 1922 में अमर सेवा समिति से शुरू हुआ। 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना करी प्यारेलाल। जब प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति की स्थापना चिड़ावा में 1922 में कर दी तो यह आंदोलन शुरू हो गया। और याद रखना, इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। प्यारेलाल गुप्ता थे, पूरा नाम प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का गांधी इनको कहा जाता है, लेकिन ये थे नहीं राजस्थान के, अलीगढ़ के थे। कहां के थे? अलीगढ़ के थे। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता अलीगढ़ के थे जिन्होंने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में की। इसी के कारण इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने इन सभी लोगों को पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। खेतड़ी नरेश था, नरेश अमर सिंह, अमर सेवा समिति थी ना, तो इससे याद रखना अमर सिंह था। 7 सदस्यों को पकड़ा और यातनाएं। कौन थे उनमें? मास्टर प्यारेलाल के साथ जितने भी सदस्य थे, 6 सदस्य और थे, कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। इनको पकड़ा गया और इनको घोर यातना दी गई। इसके लिए कई लोगों ने पत्र भी लिखे थे। जमनालाल बजाज ने लिखा था, घनश्याम दास बिड़ला ने, घनश्याम दास बिड़ला पूरा नाम, जमनालाल बजाज, चांदकरण सारदा ने पत्र लिखे। किसको पत्र लिखे? खेतड़ी नरेश को इनको छोड़ने के लिए, मास्टर प्यारेलाल को छोड़ने के लिए घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज और चांदकरण सारदा ने इनको छुड़वाने के लिए खेतड़ी नरेश अमर सिंह के लिए पत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? पत्र लिखे थे। क्लियर है? अगली जो घटना है ये चिड़ावा का है, ये भी फिर आजादी तक चला था आंदोलन। अगला जो क्षेत्र है वो है कटराथल। कटराथल कहाँ है? सीकर में। कटराथल कहाँ है? सीकर में है। मूलतः वो सीकर का आंदोलन था पहला, ये कटराथल क्षेत्र का आंदोलन है। कटराथल क्षेत्र का आंदोलन हरलाल सिंह ने किया था। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरलाल सिंह ने नेतृत्व किया। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी घटना यह है जब हरलाल की पत्नी श्रीमती किशोरी देवी जो पत्नी थी हरलाल की, किशोरी देवी ने सीहोट का एक ठाकुर था, सीहोट एरिया पड़ता है, कटराथल सीकर में पड़ता है, कटराथल सीकर में पड़ता है। और सीहोट का ठाकुर था, वो इतना गंदा आदमी था जो औरतों को परेशान करता था, महिलाओं को उठाकर ले जाता था, गरीब महिलाओं को। उसी के चक्कर में किशोरी देवी ने सीहोट के ठाकुर के विरोध में
ऐसे ठाकुरों के नाम किताबों से हटा दिए जाते हैं शासन को रखने के लिए। सीहोट के ठाकुर के विरोध में किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में सीहोट के ठाकुर के विरोध में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ। 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ। कितनी महिलाओं का सम्मेलन हुआ था? 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। सीहोट के ठाकुर के विरोध में हुआ था। और इनमें प्रमुख और महिला भी जिनका नाम आता है उत्तमा, रमा, फूला, दुर्गा। इनके साथ साथ कौन थी? उत्तमा देवी, रमा देवी, फूला देवी, ये पूछा जाए सादे दुर्गा देवी कि भाई इस कटरातल सीकर में किस किस महिलाओं का मुख्य नेतृत्व था? तो उत्तमा, रमा, फूला और दुर्गा देवी का नेतृत्व था। और जो मूल नेतृत्व वो किसने किया था? तो किशोरी देवी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। एक और बड़ी घटना हुई थी जयसिंहपुरा हत्याकांड। यहीं पे सीकर में ही कटरातल में एक और घटना हुई थी जिससे जयसिंहपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है वो हुआ था 21 जून 1934 को। क्या हुआ था? 21 जून 1934 को हुआ था। 21 जून 1934 को हुआ। एक जगह पड़ती है ढूंढलोद। ढूंढलोद के ठाकुर का भाई था ईश्वरी सिंह। ढूंढलोद के ठाकुर का भाई था ईश्वरी सिंह, जिसने किसानों के घर में घुस करके उनकी औरतों के साथ गलत किया और उनको किसानों को पीटा, जिसके कारण ईश्वरी सिंह पर केस चला और ईश्वरी सिंह को कारावास हुई। और ईश्वरी सिंह के 5 साथी थे, 6 जने थे। इन 6 के 6 लोगों को कारावास जेल हुई थी। कौन? किसको? 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ, जिसमें ढूंढलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने घर में घुस करके किसानों को मार दिया और उनकी महिलाओं के साथ गलत किया, जिसके कारण ईश्वरी सिंह पर केस चला। इसके 5 साथियों पर केस चला, इनको जेल हुई और जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया था। याद रखना, जयसिंहपुरा शहीद दिवस का जो कनेक्शन है वो कौन से किसान आंदोलन से है? शेखावाटी किसान आंदोलन से है। और कौन सा क्षेत्र था उसमें? कटरातल क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? कटरातल क्षेत्र था। और इतना याद रखना, ये पहला ऐसा मामला है जब किसी ठाकुर को या जागीरदार को सजा हुई थी। पहला ऐसा मामला पूरे राजस्थान में इस किसान आंदोलन के तहत जब किसी ठाकुर को सजा हुई तो वो कौन सा है? जयसिंहपुरा हत्याकांड है। लिख सकते हैं पहला ऐसा मामला जब किसी जागीरदार के भाई या जागीरदार के परिवार वाले को सजा हुई थी। ठीक है ना? तो ये कौन सा आंदोलन रहा? शेखावाटी आंदोलन। और ये आंदोलन लगभग कब तक जाके समाप्त हुआ था? आजादी की समाप्त जाके समाप्त हुआ। तो ये कौन सा आंदोलन हुआ? शेखावाटी या जकात आंदोलन। शेखावाटी को जकात आंदोलन भी कहते हैं। नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। राम नारायण चौधरी का इसके लिए निर्देशन था। अगर पूछा जाए कि शेखावाटी आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो कौन है, तो नरोत्तम लाल जोशी हैं। और निर्देशन किसका था? तो राम नारायण चौधरी का था। इसमें 4 जगहों पर प्रमुख हुआ, जिसमें चिड़ावा रहा, कटरातल रहा, सीकर रहा। ठीक है ना? ये प्रमुख क्षेत्र थे। और सबसे बड़ी घटना किशोरी देवी के नेतृत्व में कटरातल में 25 अप्रैल 1934 को बहुत बड़ी भीड़ का होना। फिर जयसिंहपुरा हत्याकांड प्रमुख घटना रही। अमर सेवा समिति में मास्टर प्यारेलाल, चिड़ावा के गांधी का भाग होना। ये शेखावाटी आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। शेखावाटी आंदोलन की ये प्रमुख घटनाएं थी। क्लियर है? अगली जो बात करते हैं वो करते हैं भरतपुर में। अभी हम केवल किसान आंदोलन पढ़ रहे, समझते जाना। बात करते हैं भरतपुर में। भरतपुर में 23 नवंबर 1931 को 23 नवंबर 1931 को, ठीक है ना, 1931 को भोजी लंबरदार ने शुरू किया था। भोजी लंबरदार ने आंदोलन शुरू किया। किसने शुरू किया? 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने आंदोलन भरतपुर में शुरू किया और भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ 500 लोग थे, उनमें से 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि लगभग 101-102 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन समाप्त।
भरतपुर में पहला विद्रोह 23 नवंबर 1931 को भोजी नंबरदार के द्वारा नेतृत्व में 500 लोगों ने किया। भोजी नंबरदार को बेचारे को गिरफ्तार कर लिया, नेतृत्व खत्म हो गया। ठीक है। अगला, भरतपुर में ही एक किसान आंदोलन चला जिसे मेव किसान आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन 1932-33 का था, जिसका नेतृत्व यासीन खान ने किया। नेतृत्व किया था यासीन खान ने। यासीन खान कहां के थे? तो गुड़गांव के नेता थे ये, जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। गुड़गांव का नेता था यासीन खान। और यासीन खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मेव किसान आंदोलन का कब रहा? 1932 से 1933 तक 1 साल चला। और यह आंदोलन केवल इसलिए था कि जो लोग मतलब जो सुअर वगैरह थे, यहाँ के जो आसपास के लोग नुकसान करते थे, उसके लिए भी आंदोलन था। वहां के किसानों के लिए, मेवों के लिए प्रमुख आंदोलन था। ठीक है ना। तो ये भरतपुर के आंदोलन है। अगला जो आंदोलन है वो है अलवर का। और अलवर का प्रमुख आंदोलन रहा नीमू चढ़ा हत्याकांड। नीमू चढ़ा हत्याकांड रहा। देखिए क्या है कि सुअरों के विरोध में एक आम सभा हो रही थी 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को जो सुअर थे यहाँ की आसपास की फसल को बर्बाद कर जाते थे, जिसके कारण एक सभा हो रही थी। यहाँ अलवर, भरतपुर और अलवर का ये जो पूरा एरिया है मेवों का है, मुसलमानों का। नीमू चढ़ा वाला या भरतपुर का ऊपर जिसको वर्तमान नगर कामा कहते हैं, ये जो एरिया है पूरा का पूरा एरिया मेवों का है। इस एरिया में दोनों आंदोलन हुए। दोनों का कारण लगभग एक ही था, सुअरों के विरोध में आ सके किसानों का जो प्रमुख कारण था। तो सुअरों जो फसल खराब कर जाते थे, उसके विरोध में नीमू चढ़ा में एक सभा हो रही थी 14 मई 1925 को, जहां छाजू सिंह के कहने पर गोलियां चलाई। छाजू सिंह ने गोलियां चलाई और हजारों किसान शहीद हुए। इसके कारण इसे राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। और जनरल डायर वो था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया। तो महात्मा गांधी ने इसे डबल डायरिज्म डिस्टल्ड, मतलब डबल डायरिज्म डिस्टल्ड, इसको पहले भी लिख सकते हैं। डबल डिस्टल्ड डायरिज्म जो कहा गया है वो महात्मा गांधी के द्वारा, या डायरिज्म डबल डिस्टल्ड इसको कहा गया है। डबल दुगना, डायरिज्म नुकसान, डिस्टल्ड दृष्टि, यानी कि दूसरा बड़ा हत्याकांड, दुगना दोहरा बड़ा हत्याकांड। डबल डायरिज्म डिस्टल्ड किसने कहा है? गांधी ने कहा है। अगर इसको डायरेक्ट में बोलता हूं तो इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए मैं इसको बिल्कुल सीधा लिख देता हूं। डायरिज्म डबल डिस्टल्ड, ये इंग्लिश है, इसको लिख दो। डायरिज्म डबल डिस्टल्ड किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है 14 मई 1925 को, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुगना गहरा हत्याकांड। डायरिज्म हत्याकांड, डबल डिस्टल्ड दुगना अधिक। दुगना अधिक जो हत्याकांड है वो किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। नीमू चढ़ा हत्याकांड के बारे में कहा गया है कि ये वहां से भी अधिक खतरनाक था। यहाँ पे एक महिला नेता थी जिनका नाम था सीता देवी। इतना याद रखना कि यहाँ पे एक महिला नेता थी जिनका नाम था सीता देवी, महिला नेता थी। नीमू चढ़ा हत्याकांड में महिला नेता कौन थी? सीता देवी प्रमुख महिला नेता थी। इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। राजस्थान का जनरल डायर छाजू सिंह को कहते हैं। और इसी के कारण प्रजा मंडलों में जो आंदोलन शुरू हुआ वो मुख्यतः से शुरू हुआ था, यानी कि इसके बाद प्रजा मंडलों का ही जो आंदोलन रहा वो जन आंदोलन का प्रमुख समर्थक रहा था। ठीक है ना। एक और आंदोलन है करौली का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये हत्याकांड था। ये करौली में मदन पाल ने बेचारे ने शुरू किया था, मदन सिंह नाम के ने 1927 में। 1927 में मदन सिंह ने आंदोलन शुरू किया। यहाँ का शासक था भीमपाल मालवीय। तो ये करौली का छोटा सा आंदोलन। पूछा जाए कि करौली में आंदोलन किसने शुरू किया था, तो 1927 में मदन सिंह ने। भीमपाल ने जितनी भी मांगे थी वो सब मान ली। तो ये है राजस्थान का प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में जो किसान आंदोलन घटनाएं हुई हैं, ये राजस्थान में किसान आंदोलन घटनाएं हैं। राजस्थान में
इसके बाद हम जनजातिगत आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें 3-4 जनजातिगत आंदोलन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लासों के लिए चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक उसे पहुंचाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन।